हमको तो महात्माओं की स्मृति से लाभ हुआ है, फिर भगवान के गुण, आचरण आदि की स्मृति से लाभ हो तो इसमें कहना ही क्या है। इसलिए ईश्वर और महात्मा ही श्रेष्ठ हैं, यह हमारा सिद्धांत है। ईश्वर और महात्मा का उपदेश तो लेना ही चाहिए और उनके आचरण का भी अनुकरण करना चाहिए, किंतु आपके अच्छे और बुरे का विभाग है, तब अच्छे आचरणों का अनुकरण करना चाहिए। जहां उनके आचरण शास्त्र के विरुद्ध दिखाई दे तो यह मानकर छोड़ दें कि उनका यह आचरण हम समझे नहीं। अपने तो उनके आचरणों का थोड़ा भी अनुकरण कर ले तो बेड़ा पार हो जावे। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में श्लोक 13 से 19 तक 5 बार विभिन्न लक्षणों से युक्त अपने भक्तों को प्रिय बतलाया है। उनमें से एक भी भक्त के लक्षण को काम में ले आवे तो हमारा काम हो जावे। शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में विरोध सा दिखे तो विरोधाभास छोड़ दे। तैत्तरीय उपनिषद में गुरु ने शिष्य के प्रति कहा भी है, मेरे में अच्छी बातों का अनुकरण करना। यह उपदेश शिष्य की दृष्टि से है, उसको शायद दोष दिखलाई पड़ा हो, क्योंकि वह पास में रहा है जहां अच्छी और बुरी दो दृष्टि हैं, वहीं ऐसा उपदेश है। ईश्वर के जितने भी अवतार हुए उनमें आचरणों की दृष्टि से भगवान श्री राम का सबसे उत्तम हुआ। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का व्यवहार किया। उनके सभी आचरण अनुकरणीय हैं। मेरे द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वह आपको विनय प्रार्थना के रूप में कहा जाता है। शास्त्र की बात है तो शिक्षा का रूप भी दे सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका यदि मैं सेवन करूं तो मेरा, और आप सेवन करें तो आपका कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये बातें मेरी नहीं हैं, अपितु शास्त्र की हैं, किंतु मेरे आचरणों के अनुकरण के लिए मैं नहीं कह सकता। शास्त्र की बात तो साधारण आदमी भी कह सकता है, अनुकरण की बात तो जोखिम की बात है, शोभा नहीं देती है, उचित भी नहीं है। मेरा सब प्रकार से अनुकरण करो, यह कहना तो अपने को महात्मा बतलाना है। व्यक्तिगत बात कैसे कही जावे? मेरे शरीर की सेवा करें तो उसका कल्याण हो जावे, यह नहीं कही जा सकती है। उस सेवा करने वाले का मैं ऋणी तो हूं और आभारी भी हूं,
पूर्व में बहुत से सिद्ध महात्मा हुए हैं। उनके उपदेश कल्याण करने वाले हैं। मंगलनाथ जी महाराज की स्मृति से मन में वैराग्य उपरति होती है। उनके व्यवहार की अच्छी बातें सामने आ जाती हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम का चरित्र है। उन्होंने सबके साथ में स्वार्थ त्याग का व्यवहार किया। सीता को उन्होंने उनके आग्रह करने पर ही वन में साथ लिया। लक्ष्मण को घर पर रखने की चेष्टा की। अपने आराम के लिए उनको साथ में ले जाने का उनका मन नहीं था, किंतु उनके विशेष आग्रह के कारण ही उनको साथ में लेना पड़ा। वे समुद्र तट पर अपने मित्र सुग्रीव से पूछ रहे हैं, विभीषण आया है, क्या करना चाहिए? उनकी सम्मति का आदर किया, किंतु बर्ताव अपने स्वभाव के अनुसार ही किया। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार का विनय युक्त व्यवहार लेना, हरि कृष्ण जी का धर्म पालन में स्थिरता, सरलता आदि तो लेना, किंतु वाणी की कठोरता नहीं लेनी। आत्माराम जी की सरलता लेनी। बद्रीदास जी लोहिया का विनय भाव लेना। शिव कृष्ण जी डागा का बीमार व्यक्ति की टट्टी पेशाब उठाने का सेवा भाव लेना। लच्छी राम जी मुरोदिया अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में लग जाते हैं, यह सेवा भाव लेना। इसी प्रकार अच्छे आचरण ले लेने चाहिए। एक स्थान पर नहीं मिलते हो तो सब स्थान से चुनकर ले लेवे। ऊपर दिए गए नाम श्रद्धेय श्री सेठ जी के सत्संगियों के हैं। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।